मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं तुम लोगों को ओणम पाठ समझाऊंगी। ओणम जो यह नाम दिया गया है पाठ का, ओणम मतलब है एक पर्व, एक उत्सव। जिस उत्सव को कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे। देखो, भारत त्योहारों का देश है। यहाँ अधिकांश ऋतुओं में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक पर्व मनाए जाते हैं। देश के प्रत्येक राज्य के कुछ अपने प्रमुख पर्व होते हैं। ये क्या कहा है? ये सही बात है और ये हम सभी को मालूम है कि भारत त्योहारों का देश है। भारतवर्ष में अनेक जात पात के लोग रहते हैं और सभी का अपना अपना क्या है? त्योहार है। तो इसी प्रकार से अधिकांश ऋतुओं में, तो हमारा जो है ऋतु अलग, ऋतुओं में जो है ऋतु कितने प्रकार के? 6 प्रकार के ऋतु। तो इन्हीं ऋतुओं में क्या किया जाता है? अनेक जो है उत्सव पर्व मनाए जाते हैं और वो भी प्रत्येक राज्य में जो है अलग अलग जो है सभी का उत्सव पर्व होता है। उसी प्रकार हमारे यहाँ कहा है विभिन्न धार्मिक सामाजिक पर्व मनाए जाते हैं। उसी में धार्मिक और सामाजिक पर्व मनाए जाते हैं कहा है ऋतुओं में। देश के प्रत्येक राज्य के कुछ अपने प्रमुख पर्व होते हैं और देश के अनेक राज्यों में अपने अपने प्रमुख पर्व है। उसी प्रकार से ओणम पर्व जो है ये केरल में मनाया जाता है, केरल राज्य में। अभी देखो, ओणम एक ऐसा ही पर्व है जो केरल राज्य में परंपरागत उल्लास, उत्साह, उमंग के साथ मनाया जाता है। यह श्रावण मास का पर्व है तथा केरल के नववर्ष का शुभारंभ भी इसी पर्व से होता है। देखा तुम लोगों ने क्या कहा है? जिस तरह हमारे बहाग बिहू में क्या होता है? नववर्ष आरंभ हो जाता है। तो उसी प्रकार से केरल राज्य में नववर्ष कब आरंभ होता है? हमारा असमिया में कहा जाता है ना, खाउन। इस खाउन महीने में, जिसे हिंदी में श्रावण कहा जाता है, श्रावण महीने में क्या होता है? उन लोगों का नववर्ष का शुभारंभ हो जाता है। उसी शुभारंभ में ओणम जो है पर्व मनाया जाता है। तो साधारणतः प्रत्येक धार्मिक पर्व के पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा होती है। यह क्या कहा है? साधारणतः ये जो है सामान्य बात है कि प्रत्येक धार्मिक पर्व पर सभी राज्यों में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और उसी धर्म के, उसी जात के हिसाब से वो लोग क्या करते हैं? अपने अपने धर्म के अनुसार अपना अपना पर्व उत्सव मनाते हैं। तो उसी जो धर्म पर्व जो मनाया जाता है, वो धर्म पर्व किस अनुसार मनाया जाता है? उसमें एक पौराणिक कथा होती है। पौराणिक कथा पुराने इतिहास में कोई उसमें कुछ होगा या कुछ व्यक्ति के लिए मनाया जाता है या प्रकृति के लिए मनाया जाता है। कुछ ना कुछ होता ही है कारण। तो उसी हिसाब से जब क्या किया जाता है? पर्व या उत्सव हम लोग मनाते हैं। तो देखो, ऐसे ही ओणम भी महाबली की कथा के प्रसंग से जुड़ा है और उसी प्रकार से ओणम जो पर्व केरल राज्य में मनाया जाता है, उसमें एक कथा है जिसके अनुसार ओणम जो है पर्व मनाया जा रहा है और मनाता आ रहे हैं लोग। श्रीमद् भागवत के अनुसार प्राचीन काल में महाबली नाम का एक अत्यधिक पराक्रमी सम्राट था। तो अभी देखो क्या कहा है? एक महाबली थे जो पराक्रमी थे, पराक्रमी सम्राट थे। उनके लिए ही यह ओणम उत्सव या पर्व मनाया जाता है। और वे कैसे थे? धर्मशील और दानशील थे वे, और बहुत क्या थे? बहुत ही घमंड था। दानशील भी थे, धर्मशील भी थे, परंतु वो उनमें घमंड भी था। तो वो बहुत दानवीर थे और धरती पर उनके जैसा और कोई नहीं था, धरती पर कोई नहीं था। देखा, वह बात जब देवताओं ने सुनी तो इनके बारे में जब देवताओं को मालूम चला तो देवताओं ने सोचा कि इनका अहंकार तोड़ने के लिए देवताओं ने एक क्या किया? योजनाएं बनाई। और देवता जो है, कौन देवता? भगवान विष्णु जो है स्वयं वामन अवतार, भिक्षा रूपी वामन अवतार धरकर इनके पास आते हैं, जो है महाबली के पास आते हैं। अभी देखो नेक्स्ट पेज, देखो जो वामन अवतार कौन धरकर आते हैं? विष्णु जो है वामन अवतार धरकर आते हैं। अभी देखो, महाबली परम शक्तिशाली और महादानी थे। वो तो महादानी थे और शक्तिशाली भी थे। जिस समय वामन भगवान महाबली के द्वार पर आए थे, मतलब महाबली के राज
राज्य में आए थे, तो उसी समय महाबली क्या कर रहे थे, विशाल यज्ञ कर रहे थे, हाँ, होम यज्ञ कर रहे थे। तो देखो, भिक्षा के लिए विष्णु ने वामन अवतार जो है, विष्णु वामन अवतार लेकर आए थे, और वे भिक्षा मांगने के जो है हिसाब से वो आकर आवाज लगाते हैं। भिक्षा मांगते हुए उन्होंने दिखाया है विष्णु जी ने, और दिखाकर आवाज लगाते हैं। आवाज सुनकर महाराज जो है, महाबली स्वयं बाहर आए और बोले, क्या है, क्या बोला, महात्मा आप अपनी इच्छा से जो कुछ मांगेंगे वो सब दूंगा। तो महाबली जो थे दानी थे, तो उन्होंने वामन से ये जो है कह दिया कि आप जो भी मांगेंगे मैं आपको सब कुछ दूंगा। तो वामन तपस्या के लिए 3 पग भूमि मांगी। तो वामन थे भिक्षा मांगने वाले वामन, तो वामन, तो उन्होंने क्या किया, उनको तपस्या के लिए 3 पग भूमि चाहिए बोला। यह सुनकर महाबली ने उपहास के रूप में अपनी स्वीकृति दे दी, और जो है हंस कर ही उपहास, मतलब महाबली ने सोचा इन्होंने शायद ऐसे ही कह दिया, परंतु महाबली ने इसी कारण से क्या किया, मतलब उपहास करते हुए स्वीकृति दे दी, मतलब उन्होंने देने का मतलब बना लिया था। पल भर में ही वामन अवतार ने अपना विराट रूप धारण कर लिया, और उसी समय जब वामन को मतलब 3 पग भूमि देने का उन्होंने निश्चय कर लिया, तभी क्या किया, वामन अवतार ने अपना जो है असली रूप धारण कर लिया। तो पहले कदम में उन्होंने धरती को मांगा, दूसरे कदम में आकाश को, तीसरे कदम में तो महाबली ने धरती को दिया, फिर उसके बाद आकाश को मांगा, वो भी उन्होंने दे दिया। फिर बाद में तीसरा जो था कदम, वो कदम क्या होगा, तो इसके बारे में सोचते ही महाबली ने क्या किया, अपने सिर को, अपने माथे को ही आगे बढ़ा दिया, और उसी को देखते हुए महाबली ने क्या किया, अपने सिर को प्रस्तुत कर दिया। तो तीसरे कदम पर और कुछ देने के लिए उनके पास बाकी नहीं था, तो उन्होंने अपने सिर को ही आगे बढ़ा दिया वामन के सामने। तो इस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया, पृथ्वी से नीचे पाताल लोक उन्हें भेज दिया। यह कथा सारे भारत में इसी प्रकार विख्यात है, और इसी कथा को सारों ओर मतलब प्रसिद्ध प्राप्त है, और इस कथा को सभी जानते हैं। तो अभी देखो, भगवान विष्णु राजा महाबली की दानवीरता से बहुत प्रसन्न है, और भगवान विष्णु ने इनकी इस दानशीलता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, और महाराज महाबली को वरदान मांगने के लिए कहा। तो महाराज महाबली ने वरदान के रूप में क्या मांगा, देखो, साल में एक बार अपनी प्रजा को देखने का वरदान मांगा। तो महाबली जो थे वे अपने प्रजाओं से बहुत प्रेम करते थे, तो प्रजाओं को बहुत प्रेम करते थे, इसी कारण से वो साल में एक बार प्रजाओं को देखने का जो है अनुमति मांगा था। और इसी दौरान और उन प्रजाओं से ही उनकी सुख समृद्धि थी। तो इसी कारण राजा का कर्तव्य समझते हुए उन्होंने कहा कि प्रजा को साल में एक बार देखने का मुझे मौका दिया जाए, ये वरदान मांगा। कहा जाता है कि तभी से महाबली प्रतिवर्ष अपनी प्रजा से मिलने केरल आते थे, और कहा जाता है कि तब से महाबली प्रतिवर्ष अपने उसी वरदान के अनुसार जो है महाबली प्रतिवर्ष अपनी प्रजा से मिलने के लिए केरल आते हैं, और उसी महाबली जब आते थे केरल में, उनके आगमन के कारण ही खुशी से जो है केरल के लोग जो है ओणम त्योहार मनाते हैं। वे अपने घरों को सजाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, रात को दीपक जलाते हैं, और इस तरह दिवाली में हम लोग दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। उसी प्रकार जो है ओणम पर्व पर जो है केरल के निवासी जो है क्या करते हैं, रात को दीपक जलाते हैं। तो ओणम का त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? ओणम का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है, और दूसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसे तो तिरुओणम कहते हैं। पहले दिन घरों की पुताई, घरों को साफ सुथरा किया जाता है, झाड़पोछ किया जाता है, आसपास की सफाई किया जाता है, और रंग बिरंगे फूलों की सुंदर गोल गोल मालाएं आकृति फूलों की मालाएं बनाई जाती है, घरों को सजाया जाता है,
झाड़ पोछ किया जाता है, पुताई किया जाता है, इन सबको किया जाता है। अभी देखो नेक्स्ट पेज। अभी देखो जिन्हें पुक्कलम कहते हैं, और इन सभी जो घरों को सजाते हैं, लोग जो घरों को सजाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, पुक्कलम कहते हैं। तो पुक्कलम के पास यहाँ कहा है, जो पुक्कलम है, पुक्कलम नाम दिया है, पुक्कलम के पास दीपक रखकर यहाँ पूजा करते हैं। ओणम समृद्धि उल्लास का पर्व है। तो क्या कहा है, ओणम पर्व कैसा है, उल्लास, यहाँ आनंद, धन संपत्ति होती है और आनंद ही आनंद आता है इस उत्सव को करने से। यह परिवार मिलन और परिवार को एकजुट करता है। परिवार के लोग सभी मिलजुल जाते हैं इस अवसर पर, और आपसी सहयोग, सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं इस उत्सव पर। और ये क्या कहा है, इस अवसर पर सभी लोग नए वस्त्र और नए नए कपड़े लेते हैं और प्रेम पूर्वक भेंट करते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं प्रेम पूर्वक, प्यार से। इसी दिन बच्चे पीले वस्त्र, और उस समय उन दिनों केरल निवास स्थान पर बच्चे जो है कैसे रंग का वस्त्र पहनते हैं, पीले रंग का जो हमारे असम में हल्दिया बोला जाता है, पीले वस्त्र पहनते हैं। इसी दिन प्रीति भोज भी दिए जाते हैं, और इसी दिन लोग जो है मिलजुल कर खाना भी खाते हैं। प्रतिदिन सादा भोजन खाने वाले, और सादा भोजन मतलब साधारण भोजन जो हम लोग भी खाते हैं। केरल वासी ओणम के दिन 17 व्यंजनों का भोज तैयार करते हैं। क्या क्या होता है भोजन में, खीर, केले, नमकीन वस्तुएं, अचार, पापड़, सांभर, खिचड़ी, दपड़ी, करी, चावल आदि, ये सभी उल्लेखनीय है। केरल राज्य में ओणम उत्सव पर ये सभी जो है उल्लेखनीय जो है सामग्री है, जिन सभी को बनाना पड़ता है। केरल में मुख्य रूप से धान, नारियल की खेती होती है। किसकी खेती होती है, धान और नारियल की। इसलिए भोजन में अधिकतर इन्हीं का प्रयोग होता है, धान और नारियल का ही प्रयोग होता है भोजन में। केरल में केले का पत्तों पर भोजन करना बहुत पवित्र माना है। केले का पत्तों पर भोजन करते हैं। वास्तव में ओणम स्नेह सम्मान का पर्व है, और यह जो पर्व है, इस पर्व पर लोगों में स्नेह बढ़ता है और सम्मान भी बढ़ता है इस उत्सव को करने से। केरल के निवासी तिक्काकारा नामक गांव के मंदिर के देवता को ओणम का देवता मानते हैं। और केरल के निवासी जो थे, तिक्काकारा नामक एक गांव था जिसमें एक मंदिर बनाया गया था, उसी देवता को ओणम मानते हैं, ओणम का देवता मानते हैं। ओणम के अवसर पर विभिन्न प्रकार के खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन भी किया जाता है। और क्या कहा है, ओणम के दिन केवल लोग कपड़े ही पहनते हैं, घर को ही सजाते, ऐसी बात नहीं है। उसमें कार्यक्रम भी होता है, किस तरह सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाच गान, इस तरह जो है आयोजन किया जाता है। मनोरंजन भी होता है लोगों का। और क्या है, नदियों समुद्र के पास रहने वाले लोग, और नदियों समुद्र में जो लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, नौका दौड़ भी आयोजन कर। नौका दौड़ मतलब नाव का खेल, नाव में लोग बैठते हैं, उसमें अधिक से अधिक लोग बैठकर उस नाव को चलाते हैं, उसी रूप में ये खेल शुरू होता है। तो नौकादौड़ का दृश्य देखने के लिए देश के कोने कोने से बहुत लोग आते हैं। ओणम के अवसर पर सबसे बड़ी जो है प्रतियोगिता नौकादौड़, नाव का खेल ही होता है प्रतियोगिता में, जिसमें विजयी होने वाले को नेहरू ट्रॉफी, और उसमें जो जीतते हैं उसे ट्रॉफी भी दिया जाता है, जिसका नाम नेहरू ट्रॉफी कहा है। इस अवसर पर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की सुंदरता तो देखते ही बनती है। तिरुवनंतपुरम की सुंदरता देखते ही होती है राजधानी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तो उसी को भी देखने लायक, उसको भी देखना बहुत आवश्यक है। वो बहुत सुंदर दिखता है तथा पर्यटकों का भीड़ लग जाता है, और उसको देखने के लिए पर्यटक जो है बहुत दूर दूर से आते हैं। नगर का सारा माहौल बसंत ऋतु जैसा आनंद भरा होता है, और त्योहार हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। और इस त्योहार से यही मालूम चलता है कि ये त्योहार जो है एकता का त्योहार है, मतलब लोगों में एकता बढ़ाने का काम करता है ये त्योहार, और सभी एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, भाई भाई बनकर रहते हैं।